अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल में इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ईद मुबारक बोलता हूं। ईद इस बार जो ईद आई है, इस पहली ये ईद ऐसी है जिसमें मुझे खुशी नहीं हुई। ये ईद मैंने सिर्फ इसलिए ही मनाई है क्योंकि ये हमारे हुजूर की सुन्नत है, वरना ईद ना मनाने के मेरे दो रीज़न रहे। पहला रीज़न तो हमारे उन मुसलमान भाइयों का रहा जो उनको ईद मनाने तो छोड़ो, उनके पास आज खाने को नहीं है। वो घास का सूप पी रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, वो ईद के लिए तरसे इस बार। और दूसरा जो मेरा रीज़न रहा वो रहा हमारे मुफ्ती सलमान अज़री साहब। जी हाँ, मैं शुरू से ही उनके लिए दुआ करता रहा और दुआओं में ये दुआ मांगता रहा कि वो ईद अपने घर बनाएं। लेकिन जैसे कि पिछली तारीख जो थी 22 मार्च, उस मार्च में 22 मार्च में उनको सुनवाई नहीं हुई और उनको अगली तारीख दे दी गई। जी दोस्तों, उन्हें जो तारीख दी गई वो दी गई 22 अप्रैल। जी, पहले 28 मार्च की सुनवाई होनी थी, लेकिन 28 मार्च की सुनवाई ना होकर अब 22 अप्रैल तारीख दे दी गई। मैं तो सोच रहा था कि जब 18 मार्च की तारीख है तो उस तारीख में उन्हें बेल मिल जाएगी और वो इंशाल्लाह अपने ईद अपने घर ही मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उन्होंने जो ईद मनाई, बल्कि पूरे जो रोज़े रखे वो उन्होंने जेल में रखे। जी हाँ, बड़ोदरा जेल में रखे। जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स ने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बीच में 8 अप्रैल की एक अफवाह उड़ाई कि उनकी सुनवाई 8 अप्रैल की है। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उनकी कि 8 अप्रैल की जो अफवाह थी वो बिल्कुल एक अफवाह थी। 8 अप्रैल में कोई तारीख नहीं थी, बल्कि जो रियल जो डेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आप देखिए, 18 मार्च थी, उसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 22 अप्रैल की है। और मेरे पास कई ऐसे सवाल आए जिनका मैं जवाब इस वीडियो में देने आया हूँ। सवाल यही रहे कि मुफ्ती सलमान अज़री साहब की ईद और रमज़ान कैसे बीते, जेल में वो किस तरह से रह रहे हैं, क्या परेशानी उनके साथ आ रही है या नहीं, या वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वो सब मैं आपको एक मेरे पास मैसेज के थ्रू आया है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जी, मुफ्ती सलमान अज़री कैसे हैं? लोग मुसलसल पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़री कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या उनकी ज़मानत हो गई है? जवाब ये है कि मुफ्ती सलमान अज़री बड़ोदरा की जेल में हैं, खैर व आफियत के साथ हैं और अभी उनकी ज़मानत नहीं हुई और बल्कि कोशिश जारी है। जी हाँ दोस्तों, अभी उनके जो वकील हैं वो सब कोशिशें कर रहे हैं। जेल में होने के बावजूद आपकी नमाज, रोज़ा, तराबियाँ और तिलावत कुरान सब कुछ हमेशा की तरह हो रहा है। 5 वक्त बेजमात नमाज होती है। तराबियाँ की इमामत भी आप फरमाते हैं। आपने अपने कमरे के साथियों को कुरान पाक की तफसीर का दर्स देते हैं और वाज व निशार करते हैं। बड़ोदरा की जेल में आप क्या आए, बाहर आ गई, क्योंकि ये जेल बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें मुसलमान कैदी भी 300 से ज़्यादा हैं। वो सब मुफ्ती सलमान अज़री साहब से मिलकर बहुत खुश हैं और उनकी आमद को अपने लिए एक बड़ी नेमत समझ रहे हैं। जी हाँ, आज जेल में जो भी कैदी हैं वो सब उनकी आमद को एक नेमत समझ रहे हैं। इसी के साथ मुफ्ती साहब की जो सोहबत और निशावत ने कैदियों के दिलों में इनकलाब पैदा कर दिया है और उन्होंने उनके अंदर बुराइयों से दूर रहने की अहद और कर लिया है। वो कैदी जो जेल में माहौल से घबराते थे और रिहा होने की तमन्ना करते थे, अब उनका इरादा बदल गया है और वो मुफ्ती सलमान अज़री साहब से जुदा होना नहीं चाहते हैं। वो अपनी किस्मत पर नाज करते हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेहतरीन आलिम के दीन की शौबत में रहकर उनकी खिदमत करने का मौका अता फरमाया है। मुफ्ती साहब की शौबत और निस्बत ने कई कैदियों के दिलों में इनकलाब पैदा कर दिया है और उन्होंने बुराइयों से दूर रहने की आदत कर लिया है। इसी के साथ जो उनके रूम के जो कैदी हैं वो उन्हें कुछ भी काम नहीं करने देते, बल्कि वो सारा काम मुफ्ती सलमान अज़री साहब का वो खुद करते हैं। मैं आज मुफ्ती सलमान अज़री साहब का ये माहौल देख के मुझे एक हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी
जिन्हें बेकसूर जेल में डाल दिया गया इतने सालों तक, और वो वहाँ पर भी अल्लाह की जो काम है, जो अल्लाह ने उन्हें काम दिया था, वो उन्होंने जेल में अपना अता फरमाया। सारे जेल के कैदियों को उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया और जेल में उन्होंने अपनी इबादत जारी रखी और जेल के हर कैदी को उन्होंने अपने दीन में शामिल करा। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान साहब भी जेल के सभी कैदियों को अपने तरफ इस्माइल कराया और आज वो रमज़ान के साथ साथ ईद की नमाज भी उन्होंने इमामत करी जेल में, और जेल के सारे कैदी आज उनकी आमद को एक बहुत बड़ी रहमत मान रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अल्लाह जो भी करता है वो एक बड़े मकसद के साथ करता है। हो सकता है कि अल्लाह ताला जेल के उन कैदियों की निस्बत के लिए ही अल्लाह ने आज उन्हें बड़ोदरा की जेल में रखा हुआ है। और अब अगली जो हियरिंग है वो है आपकी 22 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, आप अगर कोई और अफवाह आपको मिल रही हो कि 20 अप्रैल या कोई और डेट मिल रही हो अगर आपको यूट्यूब पे, तो वो सब गलत है। मैं आपको जो हमारा ई कोर्ट एक ऐप आता है कोर्ट का, मैं उसका आपका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको दिखाई देगा कि नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 22 अप्रैल है, और ये एक बिल्कुल सही खबर है। और हो सकता है कि इस 22 अप्रैल को मुफ्ती सलमान नजरी साहब को बेल मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि इस हियरिंग में भी उनकी सुनवाई ना हो, उन्हें अगली तारीख मिले। जो भी है खैर, ये अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। हो सकता है कि इसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा हो। तो मैं बस आज आपके सामने मुखातिब इसी बात से हुआ हूँ कि ये पहली ईद है जिसमें मैं यकीन माने कि मैं दिल से मैंने ईद नहीं मनाई। मैं बस रमज़ान को मैंने इस बार दिल से महसूस किया और हर दुआ में उनको याद रखा, और इसी के साथ मैंने जो हमारे मुस्लिम भाई और बच्चे हैं जो परेशान हालत में हैं उनके लिए भी दुआ करी। और आज ईद भी हो गई है। अब मैं बस यही चाहूँगा कि आप भी उन दोनों के लिए दुआ करें, हर दुआ में उन्हें शामिल करें, और जल्द से जल्द ये जो मुसलमान हमारे भाई हैं इनकी परेशानी ख़त्म हो, और इसी के साथ हमारे मुफ्ती सलमान नजरी साहब भी जल्द से जल्द उन्हें बेल मिले और वो अपने घर पहुँचें, और इंशाअल्लाह पहले की तरह हमें अपने जो हमें दीन की जो तालीम देते थे वो फिर से उसी तरह दें। मैं बस आपके सामने अपने जो ये लफ्ज़ हैं वो ख़त्म कर रहा हूँ, और आपको इसी तरह हर वीडियो आपको बताता रहूँगा। मुफ्ती सलमान नजरी साहब के बारे में जो भी खबर मिलेगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए शब बखैर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।